मंजिलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है इस जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव के जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल के स्मार्ट स्टडी। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं क्लास 12 बायोलॉजी में 5 यूनिट हैं। तो 5 यूनिट के नाम मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जिसमें से फर्स्ट यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। इसी को हिंदी में कहते हैं जनन। एंड सेकेंड यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसका हिंदी है अनुवांशिकी। एंड थर्ड यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का हिंदी अर्थ है मानव कल्याण। एंड फोर्थ यूनिट का नाम है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी। एंड फिफ्थ यूनिट का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। देखिए, इन सभी टॉपिक को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा नंबर आते हैं। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन यूनिट को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे साथ आगे जो भी होता है वो सभी चीज रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको इतना इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए इन सभी को हम इरेज कर लेते हैं। ये है हमारा यूनिट फर्स्ट। इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी अनुवाद होता है जीवों में जनन। तो आइए हम लोग जानते हैं, जीव तो समझ में आता है, लेकिन जनन क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं कि जनन क्या होता है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं जनन। जनन का इंग्लिश अर्थ होता है रिप्रोडक्शन। हम लोग यहाँ पर एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं, लर्न नहीं करना है, हमें एक एक टॉपिक को समझना है। तो आइए हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। जीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। तो जनन क्या होता है? जीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अच्छा, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जनन की परिभाषा क्या है, लेकिन अब हमें ये समझना कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर हम लोग जनन क्यों करते हैं, जनन क्यों किया जाता है। तो आइए ये क्यों किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं।
यह पृथ्वी पर समान जाति के जीवों की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। तो हमें यह भी पता चल गया जनन क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये पृथ्वी पर समान जाति के जीवों की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। अब हम जानेंगे व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का हिंदी अर्थ होता है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है, तो आइए हम हेडिंग डालते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पेन। A period between birth and natural death of an organism। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय जीवन अवधि कहलाता है। हिंदी में लिखते हैं, चलिए। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी। अब चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और इसके आगे हम जीवन अवधि से संबंधित कुछ जुड़ी बातों को हम जानते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब हम जानेंगे जीवन अवधि से जुड़ी कुछ बातों को। तो वो बात क्या है, देखिए वो बात ये है कि लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो, आपकी जीवन अवधि चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी डेथ निश्चित है। तो आइए हम लिख लेते हैं लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीव यानी ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। किसी भी जीव की लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि चाहे कुछ भी हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक कहावत है ना, जो आया है वो जाएगा। तो लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित होती है। आइए सेकंड थिंग्स क्या है हम जानते हैं। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म मीन्स एक कोशिकीय जीव। आप लोग एक कोशिकीय जीव कौन से हैं उनके एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव। जिस किसी को भी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण आते हो वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये क्या होते हैं सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं अमर होते हैं।
ये क्या होते हैं, अमर होते हैं। जैसे वो सब अमर होते हैं, लेकिन और जो जीव हैं उनकी लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी डेथ निश्चित होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आइए थर्ड बात को हम जानते हैं। आप लोगों ने बता दिया होगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चलिए मैं भी बता दे रहा हूं। से हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि हो गया। तो लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित होती है। केवल सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म अमर होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है प्राकृतिक। सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। अब हम जानते हैं, अब चलिए हम जानते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों की जीवन अवधि चलिए हम जानते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि। एलिफेंट, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो, बनाना ट्री, काउ, पैरोट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट, टॉर्टोइज एंड बनियान ट्री। तो आइए इनके हम जीवन अवधि के बारे में बात करते हैं। जो एलिफेंट की जीवन अवधि होती है वो 65 to 90 ईयर्स। जो रोज होता है वो 5 to 7 ईयर्स। जो डॉग होता है 20 to 30 ईयर्स। जो बटरफ्लाई होता है 1 to 2 वीक्स। जो क्रो होता है 22, क्रो का होता है 15 ईयर्स। क्रो का कितना होता है 15 ईयर्स। जो बनाना ट्री होता है 20 to 25 ईयर्स। जो काऊ होता है, काऊ का होता है 15 to 25 ईयर्स। लेकिन जो पैरोट होता है, पैरोट का होता है 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स। हॉर्स, हॉर्स का होता है 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का होता है 3 to 7 डेज। ये किसका लिखना है, हॉर्स का होगा 6 to 2। ये है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का होता है 20 to 30 डेज। 20 to 30 डेज। जो राइस प्लांट होता है उसका होता है 3 to 7 मंथ।
और जो टॉर्टोइज होता है, टॉर्टोइज का होता है 100 to 150 ईयर्स। जो बनियान ट्री होता है उसका आता है 400+ ईयर्स। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों की जीवन अवधि के बारे में। तो जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट का होता है 65 to 90 ईयर्स। मतलब जो एलिफेंट हाथी होता है उसकी जीवन अवधि 65 to 90 ईयर्स के मध्य होती है। रोज का होता है 5 to 7 ईयर्स। डॉग 20 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। क्रो 15 ईयर्स। बनाना ट्री 20 to 25 ईयर्स। काउ 15 to 25 ईयर्स। पैरोट 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 20 to 30 days। राइस प्लांट 3 to 7 months। टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स। एंड बनियान ट्री का होता है 400+ ईयर्स। अब इसी चीज से आप देखिए, आपको आपने इसको कुछ नोटिस किया होगा। देखिए क्रो एंड पैरोट, इधर लिखिए क्रो, ये हो गया पैरोट। क्रो एंड पैरोट, देखिए क्रो की साइज और पैरोट की साइज लगभग सेम होती है। क्रो की साइज एवं पैरोट की साइज लगभग सेम होती है, लेकिन क्रो की जीवन अवधि होती है 15 ईयर्स और पैरोट की जीवन अवधि होती है 140 ईयर्स। इससे आपको क्या पता चलता है कि जीवन अवधि का ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई संबंध नहीं होता है। देखिए क्रो का साइज भी उतना है लगभग, और पैरोट का साइज भी लगभग क्रो के जैसा होता है, लेकिन क्रो की जीवन अवधि है 15 ईयर्स और पैरोट की जीवन अवधि है 140 ईयर्स। इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन अवधि का ऑर्गेनिज्म के साइज में कोई संबंध नहीं होता है। तो आइए इसको हम नोट बनाकर लिखते हैं, इसको इरेज कर दें। अभी हम लोगों ने क्या समझा, ऑर्गेनिज्म का नोट बनाकर लिख लीजिए। ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन का, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का उनके साइज में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आप लोग को बताया ना, क्रो एंड पैरोट। क्रो का होता है 15 ईयर्स एंड पैरोट का होता है 140 ईयर्स। इसका साइज लगभग सेम होता है, लेकिन इनके जीवन अवधि में बहुत विशाल अंतर होता है। क्रो का होता है कहाँ 15 ईयर्स, कहाँ 140 ईयर्स, कहाँ 15 वर्ष, कहाँ 140 वर्ष। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का उनके साइज में कोई संबंध नहीं होता है। चलिए एक बार जनन को हम फिर से समझते हैं डीपली। ये हो गया जनन। तो यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अभी हम लोगों ने इसका डिफाइन किया था, लेकिन एक बार फिर से, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जीवों द्वारा अपने समान संतति का होता है बेबी, जो बच्चा जन्म लेगा उसको कहते हैं संतति। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करने
की क्षमता जनन कहलाती है। हम लोगों ने फिर से जान लिया, एक बार फिर से। जनन क्या होता है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। जनन इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए वो भी हम लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? यह पृथ्वी पर समान जाति के जीवों की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। जनन क्या है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये पृथ्वी पर समान जात के जीवों की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। अब आइए हम जानते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए जनन। हमने डिफिनेशन जान लिया इसका, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जनन करते क्यों हैं। अब जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। कभी कभी ये पूछ लेता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है। से हम लोगों ने जाना जनन क्या है, जनन क्यों महत्वपूर्ण है, जनन के प्रकार जाने, जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए इसको इरेज करके फिर हम जानते हैं। इन दोनों को डिफरेंट के जानने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं। इधर कर दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक पार्ट हो गया, अच्छा हो गया ना। ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में हम लोग को क्या जानना है, डिफरेंट। व्हाट इज इट डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए जानते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब क्या होता है, नर अलग रहेंगे, मादा अलग रहेंगे। बाई पेरेंटल का मतलब ये होता है कि नर अलग रहेंगे, मादा अलग रहेंगे। और ये क्या होगी, ये होगी यूनी पेरेंटल, मतलब नर एवं मादा यक्के पर रहेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये इनमें होने वाले संतति के क्या होगा, वेरिएशन होगी, इसमें नो वेरिएशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों में वेरिएशन पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी। जैसे आपके दादाजी दूसरे फेस के होंगे, दादाजी ले लीजिए, आपके दादाजी दूसरे फेस के होंगे, आपके पापा जी दूसरे फेस के होंगे, आप
दूसरे फेस के होंगे, हो सकता है आपके बच्चे आए वो भी दूसरे फेस के रहें, इसीलिए कहा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों में वेरिएशन पाई जाती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों में वेरिएशन नहीं पाई जाती है। आप दोनों सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम इसको और कंप्लीट करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्मे बच्चों को कहते हैं ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को कहते हैं ऑफस्प्रिंग और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को कहते हैं क्या? क्लोन। अब बात करेंगे इनमें स्पीड क्या होती है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में फास्ट होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमीट प्रेजेंट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट प्रेजेंट होता है, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मे आर मे नॉट, मतलब बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी प्रेजेंट है फर्टिलाइजेशन, और इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम दोनों बात कर लेते हैं, एक बार फिर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं भी लिख रहा हूं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल होता है सरीसृप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेप्टाइल्स, एंड स्तनधारी जैसे मैं, आप आदि। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो गए प्रोटिस्टा, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, आदि। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं वो हो गए सरीसृप, स्तनधारी। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं वो हो गए प्रोटिस्टा, जुगलिना, अमीबा एंड पैरामीशियम। एक बार फिर से इसके डिफरेंट को हम समझते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, इसमें बाई पेरेंटल होते हैं, ये यूनिपेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब होता है इसमें नर अलग रहेंगे एवं मादा अलग रहेंगी, लेकिन जो यूनिपेरेंटल होता है इसमें नर एवं मादा एक ही शरीर पर रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चे में वेरिएशन पाई जाएगी। दादाजी आपके दूसरे शक्ल के होंगे, पापा जी आपके दूसरी शक्ल के होंगे, आप दूसरी शक्ल के हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नो वेरिएशन नहीं पाई जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चे एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। आपने मंकी को देखा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को ऑफस्प्रिंग कहते हैं एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को कहते हैं क्लोन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमीट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया फास्ट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्लो होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट प्रेजेंट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है, मतलब मे आर मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए हम लोग को एक एक चीज समझना है, लर्न कुछ भी नहीं करना है, हमें एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझते चलना है। आपने गैमीट नाम सुना होगा, ये गैमीट यहाँ लिखा है, यहाँ पर मे बी या मे नॉट बी। तो गैमीट यहाँ पर आप केवल वर्ड जानिए, बाकी आप जो चैप्टर नंबर 3 आएगा इसमें, उसमें आप गैमीट के बारे में विस्तारित पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी क्लास 12th में आपके में इस सिलेबस में ही है।
इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी आप चैप्टर नंबर 3 के में अध्ययन करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका एग्जाम्पल है सरीसृप एवं स्तनधारी, एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा, यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामेसियम आदि। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये हमारी 2023 और 24 की फर्स्ट बायोलॉजी की क्लास थी, और इसके साथ ही ये वीडियो इस YouTube पर हमारा फर्स्ट वीडियो था। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि हमारा ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट आप ही के लिए खुला है। अगर ये बायोलॉजी की क्लास थी, अगर आप फिजिक्स एवं केमिस्ट्री की क्लास भी पढ़ना चाहते हैं, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, अगर आप फिजिक्स एवं केमिस्ट्री की क्लास भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए फिजिक्स एवं केमिस्ट्री क्लास भी बेहतरीन तरीके से लाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो मतलब क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग इसी टॉपिक के बाद इसके अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।